Hello guys, welcome back to our channel. I am Anil and we are in the series of school management system using ASP.NET. It's a part, ये पार्ट नंबर 9 है, जो कि प्रीवियस पार्ट था, जो कि पार्ट 8 था, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सपेंस ऐड किया था। मीन्स लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए हर एक लेक्चर का सब्जेक्ट का प्राइस फिक्स रहता है, तो लाइक टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग पेमेंट और पेड किया जाता है। ठीक है, तो लाइक अभी हम आज क्या करेंगे, पार्ट 9 में एक्सपेंस डिटेल्स को डिस्प्ले करेंगे। मीन्स जो यहाँ पे एक्सपेंस का जो भी है उसका डिटेल्स हम ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करेंगे। प्लस अभी नॉर्मल ग्रिड व्यू में लाइक डिस्प्ले करने के लिए थोड़ा हमको पता ही है, बट अभी हम लोग उसके लिए थोड़ा मॉडिफाइड यूज़ करेंगे डेटा टेबल का यूज़ करके। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला तो ये पेज क्रिएट करते हैं एक्सपेंस डिटेल्स का एडमिन फोल्डर के अंदर। स्टॉप करते हैं इसको। एडमिन फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड वेब फॉर्म विथ मास्टर पेज, पेज ओके। select the master page where page has been created. As usual, copying the code from the previous video lecture. Uh, just copying the all code, pasting it in our new page. So what we want in this page, like we want only grid view for displaying the records, right? So we didn't want this label, but we want this header part to display the text of what data, what type of page is this. So like we have to add over here, add expense. So I did not add expense details. We don't want this part. We didn't want this button part also. So now in grid view, what we want, we are not like performing any action on it, like editing or deleting, right? So we don't want this events. So we need to remove that event on here. This one, data key names also we don't want. So till here at the end we need to remove all this. Okay, don't want this page size, allow paging also we don't want, remove it. Okay, now here we want only the columns where we need to display the data, right? We don't want template field, so we are going to remove this template field as well. We don't want this button part also, so till here the end we are going to remove all this part. But in this bound field we don't want this property, require read only. So now copy this part, paste it, paste it like 3 times, that will be 4
four columns are we are going to display. The first one is the serial number. Okay, the second one is class. Third one subject. The fourth one, that is the expense amount, charge amount. Charge amount. Let's give it in bracket per hour, not per hour, per lecture. Okay. Now we need to change the data field part here, but this will going to come from the query. So first of all, we need to go to the query part. Press F7. It will go to the code behind page. Okay. Now here you have to take that this page is not this post back. Then now this one. तो ये लेना है उसके बाद में। तो लाइक इसका ये चेक करेगा कि लाइक ये जो पेज है फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है कि नहीं। अगर फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो ही इसके अंदर ये फंक्शन है वो कॉल करेगा। तो फंक्शन का नाम क्या देता हूँ मैं इसका, गेट, हम कौन सा डेटा ले रहे हैं टेबल से, एक्सपेंस का ना, गेट एक्सपेंस डिटेल्स। तो अभी ये फंक्शन तो है नहीं हमारे पास में, तो कंट्रोल डॉट क्लिक करेंगे जिस पे, तो लाइक ये ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट वन पे मुझे एंटर करता हूँ मैं, तो मुझे इसका मेथड जनरेट होके मिल गया। अब इसके अंदर जो है इम्प्लीमेंटेशन वो लिखना बाकी है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में वहाँ से कोड उठाते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग बाइंड करते हैं डेटा को ग्रिड के अंदर, वो कोड है जो वो कॉपी करते हैं। ये कॉपी पेस्ट। अभी हमें यहाँ पे क्या रो नंबर तो चाहिए ही, पहले इसका ये नेम स्पेस इंपोर्ट कर देते हैं तो डिजाइनिंग एंड फैक्टर में। ये हो गया, और ये भी नहीं है तो इसका क्लास भी हमको ऐड करना पड़ेगा। नेम स्पेस इंपोर्ट हो गया। क्या नंबर लेगा, सीरियल नंबर लेगा। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंस आईडी तो चाहिए ही, क्लास आईडी भी चाहिए रहेगा, क्लास नेम भी, सब्जेक्ट आईडी सब्जेक्ट नेम भी, चार्ज अमाउंट भी चाहिए। ठीक है, क्वेरी हमारा सेम रहेगा, क्वेरी हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेटा इसके अंदर बाइंड हो जाएगा। ओके, लाइक इसको भी रन करते ब्राउजर में चेक करते हैं कैसा ये शो होगा। तो ये लाइक इस तरह ये डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग ने यहाँ पे लाइक कुछ बाइंड नहीं किया था, तो इसके लिए यहाँ पे बस 1 to 1 ऐसे दिख रहा है। कॉलम नेम हमको देना है जो कि यहाँ पे डेटा फील्ड में पास नहीं किए हैं। तो इसके लिए क्या है, क्लास के लिए, क्लास के लिए क्लास नेम है ये वाला, कॉपी
करता हूँ और इधर पेस्ट, क्लास नेम हो गया, सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट नेम जो है कॉपी पेस्ट, फिर इसके बाद में चार्ज अमाउंट कॉपी पेस्ट, सेव इट, रिफ्रेश ब्राउज़र पेज, तो हमारा पेज रिफ्रेश हो गया, ये डेटा हमारा शो हो रहा है। बट अभी कैसा यहाँ पे लाइक पार्ट पूरा खाली है ना, तो ये थोड़ा कम अजीब लग रहा है। तो इसको लाइक इसका ये बढ़ाते हैं जो कॉलम का ये, तो यहाँ पे कॉलम में क्या दिया हूँ, 8 दिया हूँ मैं। अगर यही मैं जब अभी 10 देता हूँ, मैं उससे करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो ये बढ़ जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा इसका भी। ठीक है, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। और चाहिए तो और इंक्रीज कर देते हैं तो और हो जाएगा ये लाइक 10 से इसको 12 कर देता हूँ, तो पूरा ये कॉलम का बीच जो है इसको ले लेगा, यहाँ पे यहाँ तक आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ ये आ गया पार्ट। सपोज अभी मेरे पास बहुत सारा डेटा रहेगा ग्रिड व्यू में, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, लाइक अभी जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे हर एक क्लास लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मेरे पास लाइक स्कूल मैनेजमेंट है, तो ठीक है, तो लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10 तक है सपोज। ठीक है, और उसमें लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हर एक सब्जेक्ट को असाइन कर रहे हैं, लाइक सब्जेक्ट से मतलब इंग्लिश ऑलमोस्ट सभी क्लास में होगा, बट क्लास डिफरेंट हो रहा है ना। तो लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड क्लास की इंग्लिश का फीस अलग रहेगा पर लेक्चर का, और 10th क्लास का इंग्लिश का लेक्चर जो फी होगा वो अलग होगा, राइट। तो मीन्स हमें हर एक क्लास के हर एक सब्जेक्ट का जो फीस हमें ऐड करना पड़ेगा पर लेक्चर का। ठीक है, तो इसके लिए देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, राइट, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही क्लास के अंदर हो जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टू 10 है, लाइक सपोज अगर मैं 5 ही कंसिडर करता हूँ एक क्लास में, तो 10 मतलब था 100, मिनिमम 100 रिकॉर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो उस केस में लाइक ये थोड़ा लाइक डिफिकल्ट होगा एडमिन को ये यहाँ पे हैंडल करने के लिए, देखने के लिए। तो इससे इसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा टेबल का यूज़ करेंगे जो कि जेक्वेरी का या यूज़ करता है, बना हुआ जेक्वेरी से। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे लाइक मुझे यहाँ पे सर्च करने के लिए ये दे देगा, टेक्स्ट बॉक्स दे देगा। यहाँ पे लाइक कितना डेटा शो होना चाहिए, लाइक 10 रिकॉर्ड्स होना चाहिए या 20 100 कितना शो होना चाहिए, वो यहाँ पे हम लोग उसका सिलेक्ट करेंगे तो उतना ही डेटा शो होगा। बाकी डेटा जो है नीचे नेक्स्ट पेज पे जाएगा, तो यहाँ पे लाइक पेज पेज भी आएगा 1 2 3, लाइक जितना डेटा है उतना पेजेस वहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो जो पेज पे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे हम स्विच हो जाएंगे, वहाँ पे से उसका डेटा शो होगा। ठीक है, और उसके बाद में लाइक यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्लास फर्स्ट पहले आना चाहिए, क्लास सेकंड बाद में आना चाहिए, ऐसा लाइन वाइज आना चाहिए। तो हम लोग कॉलम वाइज फिल्टर भी कर सकते हैं उसमें, लाइक कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो कॉलम नेम के ऊपर यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। हर एक कॉलम पे हम लोग क्लिक करके फिल्टर कर सकते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, तो ये सब फंक्शनलिटी वो प्रोवाइड करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, लाइक ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो लाइक हम वो ऐड करते हैं। तो अगर उसका डिटेल्स में उसका वीडियो देखना है उसके बारे में, खास करके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है उसके लिए, डेटा टेबल्स यूजिंग जेक्वेरी। ओके, तो चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मैं वहाँ जाके देख लेना। ठीक, ऐसा उसका वर्किंग वगैरह है, सब डिटेल्स में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं ऐड करते हैं और डेटा टेबल प्लगइन जो इसका, तो उसके लिए लाइक यहाँ पे अभी यहाँ पे ऐड करेंगे हेड पार्ट में। तो ये सीरियल लिंक है, तो ये में से वहाँ पे यूज होगा। तो मैं इसको लाइक कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आगे
पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 3 सीरियल लिंक, एक जो है jQuery के लिए है और एक है जो डेटा टेबल जावास्क्रिप्ट का है, जो और एक जो ये है डेटा टेबल जो CSS के लिए। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ मैं। और इसके लिए लाइक इतने भी काम नहीं होता है, इसके लिए और एक हमें ये करना पड़ेगा। हम्म, उसके लिए कोड अभी कहाँ से कहीं कुछ रखा हूँ मैं, उसको उठा दो वहाँ से। हाँ, इसके अंदर है। यहाँ पे कंटेंट में, यहाँ पे इसके बाद ही फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का ऑपरेट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली करता है क्या है ये, जो ये हमारा ग्रिड व्यू है, ब्राउजर में रन टाइम में क्या होता है, वहाँ पे कन्वर्ट होता है HTML में। तो ग्रिड व्यू को HTML में कौन सा टैग या मिलता है, और टेबल टैग है, टेबल टैग में कन्वर्ट होता है ब्राउजर में। ठीक है, तो हमारा ग्रिड व्यू जो है टेबल टैग में कन्वर्ट हो गया है ब्राउजर के अंदर। अब वहाँ पे लाइक ये होगा, टेबल बॉडी होता है टेबल के अंदर। ठीक है, बट टेबल हेड नहीं होता है तो वहाँ पे। तो लाइक जो ये वर्किंग हमारा लाइक इसका है, इसका डेटा टेबल का, और टेबल हेड पे लाइक उसका वो ये चाहिए रहता है ताकि उसके अंदर ये जो है ऐड कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये ऐड करना पड़ेगा टेबल हेड। तो यहाँ पे हम इसके थ्रू यहाँ पे ऐड कर लेते हैं jQuery के थ्रू ही। और इसके अंदर लाइक ये सब ऑप्शंस है, ये सब ऑलरेडी ट्रू ही है। ठीक है, बट मैंने ऐसे ही रेफरेंस पर्पस लिया है, जिसको नहीं चाहिए तो यहाँ से होके फॉल्स कर सकता है। ठीक है, फॉल्स करे तो विजिबल नहीं होगा, तो बस ऐसे रेफरेंस के लिए मैंने उसको रखा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू वैसे भी रहता हो। तो मैं बस सेव करता हूँ, और यहाँ पे लाइक इसका ये जो आईडी है सेम होना चाहिए, रिव्यू का हमारा जो है ये आईडी यहाँ पे सेम होना चाहिए। और यहाँ पे डॉट क्लाइंट आईडी इसलिए होता है, अगर हम ब्राउजर में देखेंगे तो इंस्पेक्ट करता मैं, तो यहाँ पे इसका आईडी क्या मिलेगा मुझे भी, देख रहे हो, जो टेबल का यहाँ पे ग्रिड व्यू जो था मेरा, वो कन्वर्ट हो गया टेबल टैग में, राइट। तो उसका जो आईडी क्या था मेरा, सिर्फ ग्रिड व्यू वन था, बट यहाँ पे भी मुझे क्या आईडी मिल रहा है कि मैंने मास्टर पे यूज किया हूँ, कंटेंट प्लेस होल्डर वन अंडरस्कोर ग्रिड व्यू वन मिल रहा है, जो कि तो हमें उसका एक्सेस मिलेगा नहीं और ना इस पे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे डॉट क्लाइंट आईडी, तो जो क्लाइंट आईडी का उसके बेस पे वहाँ पे उसका आईडी फेच कर लेगा वो, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ऐड करना है ऐड कर देगा, उसके बाद में हमारा जो है काम बन जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ ओके तो है, तो सेव करते हैं और ब्राउज़र जो है रिफ्रेश करते हैं। तो क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक देख सकते हो कि ये ऐड हो गया है। जैसे कि यहाँ पे ये सर्च के लिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, यहाँ पे लाइक कितना डेटा शो होना चाहिए, लाइक 20 रहेगा, 25 रहेगा तो 25 डेटा रिकॉर्ड्स उसमें शो होगा, 10 है तो 10 रिकॉर्ड शो होगा। बाकी का जो है यहाँ पे लाइक पेज 2 पेज 3 आ जाएगा, बाकी रिकॉर्ड उसमें सब शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सब होगा। और यहाँ पे हम लोग फिल्टर कर सकते हैं लाइक इसका कॉलम वाइज, सब्जेक्ट वाइज रहेगा तो यहाँ पे इंग्लिश वाला मैथ, फिर वापस करता हूँ तो मतलब मैथ्स आएगा फिर इंग्लिश आएगा। यहाँ पे प्राइस लेक्चर वाइज रहेगा, अमाउंट वाइज तो पहला 100 आएगा फिर 150 आएगा। लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं मैथ्स, तो मैथ्स का इसे रिकॉर्ड यहाँ पे आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 देता हूँ तो 2 ही का जो आईडी है उसका ये रिकॉर्ड आ गया ये। मैं लाइक सर्च करता हूँ मैं 100 पे, तो लाइक 100 अमाउंट का ही आ गया। तो मैं कौन से भी कॉलम का रो का डेटा मैं सर सर्च करूँगा तो इसका डेटा यहाँ पे फिल्टर होकर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा अ, जो हेल्प होगा लाइक एडमिन को, इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा उनको लगे ये देखने के लिए, सभी रिकॉर्ड एक साथ में देखने के लिए, लाइक उस पर यहाँ पे जितना रिकॉर्ड शो होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही था, छोटा सा वीडियो था आज के लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, टीचर का पार्ट तो ये हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट्स का पार्ट में ये देखेंगे, स्टूडेंट्स को ऐड करना है। ठीक है, उसका अटेंडेंस का जो जो ये है
ये जब भी हम लोग को भी देखेंगे, जब भी टीचर्स के पार्ट में जाएंगे, तभी टीचर मॉड्यूल में तभी वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या है, एग्जामिनेशन, ये सब है, बाद में देखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।